हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रही हूँ। 6 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। तो चलिए आज स्टार्ट करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। हम समझने के बाद फिर हम डायग्राम बनाएंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोला है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से जो ट्रांसमिशन टावर है कहाँ पे लगा है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। ये हम मान लेते हैं 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी। लेट ए बी इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के ऊपर लगा है एक टावर, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं टी। तो ए डी हमारा ट्रांसमिशन टावर है और जो ग्राउंड पे पॉइंट है उसका नाम हम ले लेते हैं सी। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम दिस पॉइंट angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower। ट्रांसमिशन टावर का बॉटम तो ये हो गया और टॉप ये हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से किसके, बॉटम के और टॉप के क्या है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मतलब ये हमारा एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का जो बॉटम, मान लो यहाँ पे है बॉटम, ठीक है, तो ये है 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे जो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये वाला एंगल है 45 डिग्री है। और उसके बाद जो इसका टॉप है, ट्रांसमिशन टावर का टॉप है, उसका एंगल बोला है 60 डिग्री। तो अब इस पॉइंट को, उसी पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से मिलाते हैं, लेकिन ध्यान से मिलाइए, ये रहा ये, तो ये वाला एंगल, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये एंगल ये कितना है, 60 डिग्री। तो चलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा, मतलब हमारा एंगल डी सी बी 60 डिग्री है और एंगल ए सी बी 45 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। डायग्राम अगर अच्छे समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इस टावर की हाइट निकालनी, मतलब हमें ये निकालना है ए डी। ए डी हमको पता नहीं, ये निकालना है। ए बी हमें मालूम है, दिस हाइट इज 20 मीटर। ए बी की हाइट क्या है, 20 मीटर। डायग्राम क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कैसे लिखना है, देखिए हम ऐसा लिख लेते हैं, लेट ए बी इज बिल्डिंग, ए बी इज बिल्डिंग, तो देयरफॉर हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू है 20 मीटर। अच्छा, और उसके बाद हमारा ए डी को हम टावर मान लेते हैं। लेट ए डी इज टावर, ट्रांसमिशन टावर लिखो या सिर्फ टावर लिखने से भी काम चल जाएगा। ए डी इज टावर, तो हमें ए डी निकालना है। ए डी हमें पता नहीं, ए डी हमें निकालना है। और ये एंगल ए सी बी है 45 डिग्री, एंगल ए सी बी। यहाँ पे हम एंगल को सिंगल नाम से डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो 45 का बन रहा है और एक ये पूरा 60 का बन रहा है, इसलिए पूरा नाम हमें लिखना होगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू है 45 डिग्री एंड एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल टू है 60 डिग्री। तो देखिए अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता थी हमने लिख ली। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वन बाय वन हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन कौन से, एक बार ट्रायंगल ए बी सी लेंगे और एक बार ट्रायंगल डी बी सी लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी हमें पता है 20 अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा बी सी इक्वल टू 20। बी सी की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं डी बी सी। नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी, अब यहाँ पे हमें tan 60 लेना है। tan 60 डिग्री इक्वल टू डी बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू, अच्छा डी बी हमारा है क्या, डी बी है ए बी प्लस ए डी। ठीक है, तो इसको हम ये 20 प्लस ए डी लिख सकते हैं। डी बी हमारा क्या है, 20 प्लस ए डी, और बी सी अपॉन बी सी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। बी सी की वैल्यू हम भी पुट कर देंगे 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा आएगा, ये होगा 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस ए डी। ठीक है, अब ए डी की वैल्यू निकालने के लिए 20 को इस साइड आना होगा, या ऐसा हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में
ए डी इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20, ऐसा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हम 20 कॉमन ले लेंगे, वो यहाँ कर लेती हूँ। तो ऐसा हो जाएगा ए डी इक्वल टू 20 हमने कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया 20 और इंटू √3 माइनस 1, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसको समझ लेते हैं। डायग्राम भी मैंने बना दिया है, मैं समझा देती हूँ। तो बोला है स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, ये एक पेडेस्टल पर खड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं ए बी पेडेस्टल है, तो लेट ए बी पेडेस्टल लिख लिया और ए बी को हमने एच मान लिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी रहेगा एक सिंगल नेम देने से। और बी डी जो है हमारा स्टैच्यू है, बी डी हमारा 1.6 मीटर दिया हुआ है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड में एक पॉइंट है सी, इसको भी हम लिख लेते हैं। लेट सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट सी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं, सारी चीजें लिख लेने से क्लियर हो जाएंगी। तो ये बोला इसमें फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, द टॉप ऑफ द स्टैच्यू तो ये है पॉइंट डी, तो ये एंगल हमारा है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल क्या है, देखो पेडेस्टल तो यहीं तक है, तो दिस इज पॉइंट बी इज द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल का एंगल है 45 डिग्री, तो हमारा ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल दैट मीन्स ए बी फाइंड आउट करनी है। हाँ, तो हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द पेडेस्टल ए बी। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री ही लेंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। tan 45 वैल्यू 1 होती है और ए बी को हमने h मान रखा है, ए बी को हमने h मान रखा है, इसलिए h लेंगे यहाँ पे ए सी। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ए सी इक्वल टू आ गया h। ठीक है, ये हम अपना इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते, आगे काम आएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी tan 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और ए डी हमारा है क्या, देखो ए डी क्या है हमारा ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी है ना, या इसको हम h प्लस 1.6 डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको हम लिखते h प्लस 1.6 और नीचे ए सी हमारा h निकल चुका है, तो ए सी की जगह हम h डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसे भी ऐसे ही लिख के आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ ले जाते हैं, h अब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। अब यहाँ पे h हमारा कॉमन हो रहा है, h कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो h हमने कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, h की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे आ जाएगा इसके अपॉन में 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 नीचे। ये पता है ना रेशनलाइज में क्या होता है, नंबर सेम रहती है, खाली साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 और यहाँ पे आ गया √3 प्लस 1। लेकिन नीचे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, √3 की स्क्वायर तो 3 ही होता है, तो 3 माइनस 1 लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 और अपॉन में 2। अब 2 से हमारा ये 16 कट रहा है तो कितना आ जाएगा 0.8 ये काट करके 0.8 आ जाएगा और √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो h इक्वल टू हमारा ये आ गया, h इक्वल टू अब नीचे आप आंसर लिख सकते हो, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है, डायग्राम मैंने बना रखा है, समझाती हूँ मैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये बोला है, हम मान लेते हैं कि ए बी टावर है और सी डी बिल्डिंग है, मैंने लिख रखा है।
तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और टावर की हाइट दे रखी 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABD लेंगे, इसमें हम देखो ट्रायंगल ABD में 60 डिग्री एंगल tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BD करेंगे, तुम्हारा BD आ जाएगा। जो BD आ जाएगा तो दोबारा हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल CBD ले लेंगे, तो ये वाला BD यूज कर लेंगे तो हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, क्या है हमारा ABD में एंगल हमारा 60 डिग्री है, हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस मतलब BD। tan 60 की वैल्यू है √3 इक्वल टू AB हमारा दिया हुआ है 50 और अपॉन में BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये √3 BD इक्वल टू 50। तो BD क्या आएगा, BD आ गया हमारा 50 अपॉन √3। ठीक है, ये BD की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, फिर हम BD की वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। नाउ इन ट्रायंगल CBD, अब इन राइट ट्रायंगल लिखो, ट्रायंगल जो भी है सारे राइट ट्रायंगल ही होते हैं। नाउ इन ट्रायंगल CBD, इसमें क्या है tan 30 लगेगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन BD। नेक्स्ट स्टेप हमारा tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू CD और BD की वैल्यू हमने निकाल रखी है 50 अपॉन √3, तो ये हम लिखेंगे 50 अपॉन में √3। ठीक है, अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं इसको, मतलब इसका इससे इसका इसके, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा √3 CD इक्वल टू 50 अपॉन √3। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। अब CD की वैल्यू निकालनी है तो हमारा √3 नीचे आ जाएगा ये, तो CD इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3 और ये वाला √3 भी नीचे आ गया √3। दैट मीन्स क्या आ गया हमारे पास 50 अपॉन 3। 50 अपॉन 3 अगर उसको डिवाइड करेंगे 16 के 48, 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर, तो हमारा CD आ गया, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया। अब आप उसको लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, बस ध्यान से इनको समझना है और डायग्राम बनाना है। अगर आपने सही डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन का हल आ जाएगा। तो बच्चों, तो आज 9 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। आगे आने वाले वीडियोज आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।